मेहनत के साथ में जो उम्मीद और जो आशा के साथ आपके फैमिली ने आपको यहाँ भेजा है, आपको फ्री किया है, आपको टाइम दिया है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वो लोग, तो इसलिए अपने परिवार के लिए, खुद के लिए एक अच्छा काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए। असल में बहुत सी चीज़ें होती हैं तैयारी में, जब हम होते हैं तो हमारे पास एक लग्जरियस लाइफ होती है। अभी कोचिंग कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्लास करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, एक अच्छा रूम होगा डेकोरेटेड, अच्छा बेड होगा, बिस्तर लगा रहेगा उस पर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, टिफिन भी अवेलेबल रहेगा, आप खाना खाएं, सोएं, शाम को 5 बजे उठें, फिर से एक बार फेस वॉश करें और पप्पू की चाय पे जाएँ, चाय पिए, शाम को 7-8 बजे फिर पहुँचे, फिर टिफिन आएगा, टिफिन खाएँ आराम से, 2-4 लोग हॉस्टल में होंगे, उनसे बातचीत करें और सो जाएँ, बैग उठाएँ, सुबह फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ऑप्शन ही है आपके पास है, इसका भी एक रिजल्ट मिलेगा आपको। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से जाएँ, रिफ्रेश हो, खाना खाएं, 2-4 मिनट 10 मिनट जब भी आपको जितना भी रेस्ट करना है वो रेस्ट करें। एक टर्म होता है कैलूला, आप लोग जानते होंगे, और एक होता है लालूला। कैलूला जो होता है वो खाने के बाद की 2-4 मिनट 10 मिनट की रेस्ट होती है। लालूला जो होता है वो हम जो आपको पहले बता चुके 5 बजे 7 बजे तक सोना होता है। तो वो जो आप करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, 2-4 साल के बाद फिर आप नर्सिंग करेंगे, जीएनएम करेंगे, ओटी करेंगे, डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे, या कुछ लोग घर चले जाएंगे। लड़कियों की अच्छी खासी तादाद है, तो आपको भी एक बात बता दें कि लड़कों के साथ थोड़ा ये रहता है कि 2-4 साल लड़ भिड़ के भी टाइम उनका एक्सपेंस हो जाता है। आपके साथ दिक्कत ये रहेगी, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आपको और ज़्यादा लगन के साथ और अपना एक जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा डेविएशन से आप बच जाएंगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप रिजल्ट पा जाएंगे। एक बात ये है कि जो लोग अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे उनके जो भी नंबर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, उस पर आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। कम नहीं होना चाहिए नंबर, बढ़ना चाहिए। कोशिश आपकी ये रहे कि हर टेस्ट में आपको नंबर बढ़ाना है। ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, 50 बढ़ाइए, 20 बढ़ाइए, 100 बढ़ जाए तो अच्छी बात है। अब ये तभी होगा जब आप रिवाइज करते रहें। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे हेल्प डेस्क है, सर लोग हैं, अब तो व्हाट्सएप का आ गया है। हम लोग जो तैयारी करते थे 2015-16 में, उस टाइम पे व्हाट्सएप ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था। सब लोग व्हाट्सएप पे सब पूछते भी तो नहीं बताते थे, तो लंबी लाइन लगती थी। यहाँ पे एक रजा सर है, मैं उनसे केमिस्ट्री पढ़ता था, तो वहाँ पे जब लोग सवाल पूछने जाते थे तो लंबी लाइन रहती थी। जब हमारा नंबर आता तो 1-2 सवाल पूछने के बाद वो कह देते थे बेटा अब दूसरे को आना। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब आप सर से 10 सवाल पूछिए, 20 सवाल पूछिए, 100 पूछिए, मुझे पूरा यकीन है कि हम से आपको बताएंगे, रात के 12 बजे भी बताएंगे। मैं जानता हूँ सर बहुत मेहनती है और बहुत पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, सबसे बातचीत भी होती रहती है। तो अगर आप उतनी ही लगन से काम करेंगे तो आप जल्दी सक्सेस भी हो जाएंगे। और एक टारगेट रखिए अपना। आज के वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टरी फील्ड में आ गया तो हर उम्र के पेशेंट रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो टाइम है कहीं भी अभी तो वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए, मूवी देखिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद, क्योंकि अभी आपकी वैल्यू इतनी है, आपके फैमिली आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। आपका जो टाइम है वो एक ही चीज़ की है कि हमें पढ़ना है और साल में एक बार रिजल्ट देना है। उसमें कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी जैसे टेस्ट में आप देखते होंगे, उसके 600 आते हैं, 650 आते हैं, 650, उसके 300 भी रह जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमको थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है। हो सकता है ऐसा भी कई बार हुआ है कि टेस्ट सीरीज में 250 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, और जब आपका फाइनल नीट हुआ तो 700 नंबर आया। ऐसा भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो लोग 600 अचीव कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि CPMT के टॉपर उनकी भी सप्ली आई है MBBS फर्स्ट ईयर में,
यूएमएस में क्या होता है, जहां मैं पढ़ता था तो वहां पे पता होता था 50 के बैच में 11 पास होते थे, तो ऐसा भी होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में नहीं होना है। जो लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं उनके लिए मुबारकबाद है, आप और अच्छा कीजिए। और जो लोग नहीं अच्छा कर पा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा और मशक्क़त के साथ, जब आपको सोने का मन करे, ज़्यादा सोने का मन करे खुली में, तब आपको अपने आप से फाइट करना है। एक टर्म आजकल बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा, मीडिया में बहुत आता है, जिहाद। जिहाद क्या होता है असल में? जिहाद ये होता है कि बुराई से आपको लड़ना है। तो अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो आप उससे फाइट कीजिए। उसको भी आप अगर इस्लामिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो जिहाद बोल सकते हैं। तो असल जिहाद क्या करना है? हमें अपने खिलाफ करना है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे हो, 100 में से किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अगर किसी का है तो खुद से है। आप अगर 7 घंटे सो रहे हो, 9 घंटे सो रहे हो, 10 घंटे सो रहे हो, तो इसको सुधार करने की जरूरत है। आप 2 टुकड़ों में नींद ले सकते हो। आपका मन हो रहा है कि हमको आज हजरतगंज घूमना है, लंजिंग करना है, उससे अगर आप फाइट करके पढ़ने बैठ जाते हो तो ये भी जिहाद है। एक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि अपने आप से फाइट करना है। किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता है भाई। आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, आपको नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होंगे, आप अपना ख्याल रखोगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखोगे। कोई भी दोस्त रहेगा बहुत ज़्यादा, आप उसको बुलाओगे, चैम्बर में चाय पिला दोगे। क्या कंपटीशन था आपको किसी से यार? किसी से कोई कंपटीशन नहीं, ये कंपटीशन खुद से है। अपने आप से रेस कीजिए। हाँ देखिए, आपके जो ऊपर है, जो 600 वाला है, उसको भी देखिए आप। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आप 300 में ही खुश हो जाएंगे। उसको भी देखिए, आप उसको क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, कई बार मूवमेंट होते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, यार ये ज़्यादा पढ़ रहा है, हम कम पढ़ पा रहे हैं, तो कई बार हो जाता है, थोड़ा जीलस हो जाता है। तो वो सब नहीं करना, उसमें क्या टाइम वेस्ट होगा। अब मान लो दोस्त रह रहे हैं आपस में, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लड़ाई बुड़ाई हो जाएगी, रूम चेंज करोगे, 10 पाँच दिन बेकार होगा, पढ़ाई बेकार होगी, कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को समझो, साथ रह रहे हो या कोचिंग में कर रहे हो, ये भी हमारी फैमिली है। सब फैमिली की तरह हो, भाई बहन की तरह हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, हर किसी की हेल्प करो। हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। जाना है, आगे बढ़ते जाना है, कंटिन्यूटी बनाई रखनी है, ठीक है। तो जो लोग 300 पे हैं वो भी पाएंगे, जो 600 पे है सब पा जाओगे, ठीक है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही। तो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाई रही है, ठीक है।